Anil Ambani, the chairman of the Reliance Home Finance Limited, he was banned from the securities market by the SEBI for 5 years. Why this is being done? And इसी के साथ साथ 24 others जो key personnel हैं, other person हैं, they are also banned from the security markets by the SEBI. What is the reason behind that? आज की क्लास में हम उसी को जानने वाले हैं. सो हाल फिलहाल में सेबी ने अपना प्रोएक्टिव रोल जो है, क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री एंड द सेफ हैंडलिंग ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन इन इंडिया. दैट्स व्हाई उन्हीं के चलते अपना प्रोएक्टिव रोल अपनाते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है. आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या रिपरकशंस जो है वो रहने वाली है. Let me just tell you before that we are having a flash sale from 18th to 25th August. You can avail the GS Foundation batch in both the mode online and offline, and if you want any details you can call over this number and you can get the details. आज ही के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ रही है that RHFL fund diversion case and in this case 5-year market ban जो है वो अनिल अंबानी के ऊपर रहा है. इसी के साथ साथ 24 अदर पर्सन जो है उनको भी बैन कर दिया गया है. इसके अलावा सेबी ने पर्सनली तौर पर अनिल अंबानी जो है उनको बैन किया है. साथ ही साथ RHFL जो है उसकी सिक्योरिटीज को 6 मंथ तक उसकी लिस्टिंग जो है उसको भी बैन कर दिया गया है. अब ये पूरा मामला क्या है उसको हम पॉइंट वाइज जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले इसके पीछे का रीजन है अनिल अंबानी एंड अनिल अंबानी की बिजनेस टैक्टिक्स. तो आइए पहले उसको समझ लेते हैं. आज से 1 year before there is some news over the internet that Anil Ambani is a bankrupt. So what basically happened is एक overseas bank से he took the loan of $500 million and when that bank is asking for the money, so then Anil Ambani he said that कि उनके पास फंड नहीं है and वो bankrupt हो चुके हैं. बट ये हमारा इंटरनेशनल सिनेरियो था. इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या हो रहा था वो देख लेते हैं. So Anil Ambani, who is basically the chairman of the Reliance Home Finance Limited, is also holding the key managerial personnel की उन्होंने वो पोजीशंस भी जो है वो होल्ड ऑन की हुई है, जिसमें आता है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड एंड इसी के साथ साथ रिलायंस जो है इंफ्राटेल लिमिटेड. सो इन कंपनीज में अनिल अंबानी ने फ्रॉम दिस 3 बैंक बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था. From the State Bank of India, from the UCO Bank of India, from the Indian Overseas Bank, अनिल अंबानी ने इन 3 कंपनीज के नाम पर 86,188 करोड़ का जो लोन है वो लिया हुआ है. एंड ये 1 year बिफोर की बात रही है. अब इस सिचुएशन में बेसिकली एंड इवन जो अनिल अंबानी की कंडीशंस और जो पॉलिसीज रही है, इस दौरान ये हाईलाइट हुआ कि अनिल अंबानी की ये जो कंपनीज है दे आर नॉट एबल टू पे आउट. इसके पीछे अनिल अंबानी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो एक बड़ा फेलियर रही है. वी आर गोइंग टू लिस्ट आउट 5 मिस्टेक्स विच अनिल अंबानी डिड इज. बट नाउ व्हाई इज दिस केस? इस केस में हाल फिलहाल में क्या हो रहा है? बेसिकली रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ये जो कंपनी है, इस कंपनी का अपना, बिकॉज कंपनीज जो है वो सेपरेट एंटिटीज होती हैं. इट मीन्स व्हाट? एंड द कंपनी दे बोथ हैव द सेपरेट एंटिटी. ओनर ने अगर कोई लोन लिया हुआ है और अगर कंपनी ने कोई लोन दिया हुआ है तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? एक सेपरेट एंटिटी का फॉर्मेट रहेगा जिसमें पर्सन का पर्सनल कैपेसिटी में किया हुआ एक्ट will not affect the company's का profit and loss and company का profit and loss will not or loan basically not affect the personal capacity. So that's why Anil Ambani is not personally responsible for the loan of 86,188 crore which is being taken on the name of the companies. वो उसके लिए responsible नहीं है. But then क्योंकि ये कंपनीज प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी, देन अनिल अंबानी ऑन हिज पर्सनल कैपेसिटी ही आस्क्ड फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द यूको बैंक ऑफ इंडिया फॉर द 500 करोड़ फंड. एंड वो उन्होंने बोला कि ये मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर, पर्सनल गारंटी पर मांग रहा हूँ कि इन केस मैं ये 500 करोड़ का लोन नहीं पे कर पाया तो आप मेरी पर्सनल जितनी भी बिलोंगिंग्स है, मेरी एसेट्स है, आप उनको सेल करके अपना 500 करोड़ ले सकते हो. सो इस वजह से SBI ने जो है फर्दर लोन जो है वो भी प्रोवाइड करवाया.
बट हाल फिलहाल में जिस तरीके का सेबी ने सीन देखा है वो ये है कि अनिल अंबानी, हु इज द KMP ऑफ द RHFL, व्हाट ही इज डूइंग इज वो अदर मैनेजरियल की पोजीशंस के लोगों के साथ मिलकर RHFL के फंड को डाइवर्ट कर रहा है टू अदर कंपनीज, जिन कंपनीज का नेटवर्थ, जिन कंपनीज का P&L, जिन कंपनीज का बैलेंस शीट वो फिक्टिशियस है, एंड इस तरीके से लोन के फॉर्मेट में ये फंड का डाइवर्जन हो रहा है। इस डाइवर्जन की वजह से ये बेसिकली देखने को मिला है दैट कि जो RHFL के बोर्ड मेंबर है उन्होंने हाईलाइट किया था दैट देयर इज अ फंड डाइवर्जन, बट उनकी भी बात को जो है जो की मैनेजरियल पोजीशन पर पर्सन है उन्होंने नहीं सुना और अनिल अंबानी के साथ मिलकर उन्होंने इस तरीके से फंड का डाइवर्जन किया। अब जब क्योंकि ये हो रहा था तो सेबी ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है और सेबी ने ये बोला है दैट कि इस कंपनी को हम 6 मंथ के लिए इनकी लिस्टिंग जो है उनको हम क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ अनिल अंबानी इफ हैविंग any stake in any company and if he is going to invest in any of the shares in any of the security market तो उनके ऊपर 5 year का बैन जो है वो हो जाता है। That's how SEBI is ensuring the neutral, the transparent nature of the working and therefore SEBI is ensuring the protection of the right of the other retail investors. सो इस तरीके का सीन जो है वो हो रहा था। अब आगे हम बेसिकली जानेंगे कि इसमें क्या देखने को मिला है दैट अनिल अंबानी जो है उनको पर्सनल कैपेसिटी में 25 करोड़ का जो है उनके ऊपर पनिशमेंट और पेनल्टी लगाया गया है। साथ ही साथ जो है RHFL जो है उनके ऊपर भी 6 लाख का जो है पेनल्टी लगाया गया है दैट उनको जो है इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। Here in the news we would found that the Security and the Exchange Board of India it has imposed a penalty of 624 crore on 27 individuals जिसमें से अनिल अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी ये जो है लगाया गया है इस तरीके का पेनल्टी। क्यों? बिकॉज ही इज साइफनिंग ऑफ द फंड फ्रॉम द रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। अब the thing which we are going to highlight is the mistakes which are being taken by the Anil Ambani and that's why उनके ऊपर ये 80,000 करोड़ का जो है लोन हुआ है। लोन के बारे में अगर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नेम जो सुनने में आता है दैट इज ऑफ द नीरव मोदी एंड द विजय माल्या। आपको मैं बता दूं कि जो नीरव मोदी है उन्होंने 7,000 करोड़ का लोन लिया हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने डिफॉल्ट किया है एंड विजय माल्या जो है उन्होंने 8,000 करोड़ का लोन लिया हुआ था। इस 8,000 करोड़ का 10 टाइम्स हायर है जो अनिल अंबानी ने लोन लिया हुआ है 86,000 करोड़ का which he is not able to pay, I mean his companies जिनसे वो लोन लिया गया है those companies are not able to pay that much amount. So ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफॉल्ट होने वाला है इन फ्यूचर अगर इसको सही नहीं किया गया या कहीं से पे आउट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। What are the mistakes ऑफ दी अनिल अंबानी? क्यों इन कंपनीज में इतना बड़ा लोन जो है वो अक्यूमुलेट हो गया? अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो उनकी रही है वो ये कि ही जस्ट रश्ड आउट टू एक्सपैंड हिज बिजनेस और उन्होंने अपने एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस में एक ही तरीका अपनाया जस्ट टू टेक द डेट और डेट लेकर एक्सपैंड करना है, लिमिट जो है उसको रेज कर देना है। सेकेंड मिस्टेक उनकी जो देखने को मिलती है दैट इज he entered into the competition but without any strategy. उन्होंने काफी सारे एरिया में अपनी आर्म्स ओपन करी लाइक फॉर द एनर्जी, फॉर द टेलीकॉम, बट कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वाई? क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई प्रॉपर जो है वर्किंग नहीं थी। अनदर मिस्टेक व्हाट ही डिड इज he started doing all those projects जहां उनका पैशन था विदाउट नोइंग कि क्या वहां पर वो कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, क्या उनके पास उस तरीके की एक प्रोफेशनल नॉलेज स्ट्रेटेजी है। Next, another mistake what he did is he increased the debt to just complete the project, but after that he is not able to repay. क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट उतने प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। Another reason regarding this is there is excessive dependence on the government contract. He just relied upon and वो बस कूद गए डिफेंस सेक्टर में बाय दिस थॉट कि गवर्नमेंट मुझे टेंडर प्रोवाइड करवाएगी और जब उनको टेंडर नहीं मिले तो उनको एक बड़ा सेटबैक
और लॉस देखने को मिला। ये उनका सबसे बड़ा जो है मिस्टेक निकल कर आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक जो है उनको एक बहुत बड़ा आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट इट इज 6,000 करोड़ का लोन जो है उनके ऊपर रहा। एंड अब जैसे कि RHFL जो है उसका भी लिस्टिंग जो है वो क्लोज कर दिया गया है फॉर द 6 मंथ। एंड साथ ही साथ अनिल अंबानी एंड इवन इट इज बीइंग सेड दैट कि अनिल अंबानी एसोसिएटेड, जहां अनिल अंबानी का स्टेक हो वहां उस एरिया से कहीं भी सिक्योरिटी मार्केट में कोई भी फंडिंग या किसी भी तरीके का बाइंग एंड सेलिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ये भी एक जो है बड़ा रीजन इसके रिगार्डिंग निकल कर आता है। अनदर थिंग आप पाएंगे कि जैसे ये न्यूज आई तो स्टॉक मार्केट में जो रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के जो शेयर हैं वो बहुत नीचे गिर गए। आप पाओगे कि 22 अगस्त को इट वाज 4.7 और 23 अगस्त को ये 4.5, सो -4.9% से। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पर शेयर प्राइस 10.1 रुपीज से एंड रिलायंस पावर का -5.0 रुपीज से जो है वो नीचे गिर गया। It shows that the volatility of the security market, but it shows the proactive role of the SEBI. अब इस तरीके का जो भी फंडिंग का डाइवर्जन किया गया, इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो सेबी के चेयरमैन है मधामी पुरी बुच, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं दैट कि शी इज आल्सो डाइवर्टिंग द फंड, शी इज आल्सो डूइंग सम अदर फंडिंग एज वेल, उन कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, दीज एंड दैट। इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, द थिंग इज दैट कि क्या सिक्योरिटी मार्केट और सेबी इन्वेस्टर का बिलीव बनाना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके के मामले हाईलाइट हो रहे हैं, या सिक्योरिटी मार्केट जो है उसमें जो ये इस तरीके से बिग इन्वेस्टर फंड डाइवर्ट करते हैं जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को जो है उनको लॉस होता है। सो इसके ऊपर जो है अभी हमें प्रॉपर तरीके से नजर रखनी होगी कि आगे जो है इसमें किस तरीके के आउटकम निकल कर आते हैं। So now I am giving you one of the mains practice question which is basically explaining the corporate governance. Why? Because this types of inconsistency in the Reliance Home Finance Limited is the exact example of the corporate governance, the failure of the corporate governance and the misuse of the corporate powers, where being the separate entity what you are doing is taking unnecessary loan and then diverting the fund here and there. So this is we can say that ki wrong or the bad impact of all the outcomes. Fine. So that's it. Thank you so much for today. So we will take another topic on the another day. But this topic is something which is very much important from the investor point of view, from the company's point of view, and from the normal public, which is basically which is basically highlighted as well as impacted due to these companies banking system failure, the default of the banking money and all that. Fine. So thank you so much.